हाथ में छड़ी पकड़े सुखिया लड़खड़ाते कदमों से बेचैन होकर कभी अपने कमरे में तो कभी बाथरूम तो कभी आंगन में कुछ ढूंढती हुई हॉल में पहुंचती है। ना जाने मैंने कहाँ रख दिया, कल तो मेरी नाक पर ही टिका हुआ था और आज मिल ही नहीं रहा। तभी वहां प्लेट में बैगन का भरता और रोटी लेकर उनकी बड़ी पोता बहू मालती वहां पहुंच जाती है। ये लो दादी माँ, आपका मनपसंद गर्मा गर्म और बैंगन का भरता, शुद्ध देसी घी में सरसों का तड़का लगा के और गर्मा गर्म रोटियां। तभी सुखिया की नजर मालती के माथे पर अटके अपने चश्मे पर पड़ती है। मैं चश्मा पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और ये तुम्हारे पास है। दादी माँ, आपका चश्मा मुझे बालकनी में मिला। अब मालती चश्मा अपने माथे से निकालकर सुखिया की आंखों में लगा देती है। दादी माँ, मैं सोच रही हूँ कि आपके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, तो फिर आप बालकनी में क्या करने गई थी? कहीं आप पड़ोस वाले दादाजी को तो नहीं देख रही थी? अपनी दादी सास से मस्करी करती है, इधर रहा तो बताऊं तुझे। सुखिया ने मालती का गाल पकड़ा ही था कि तभी वहां अपना बनाया एक्स्ट्रा चीज बर्गर लेकर सुखिया की छोटी पोता बहू और मालती की देवरानी सुरभि वहां पहुंच जाती है। मैं इसकी वजह से बालकनी में गई थी मालती बहू। दादी माँ, मैंने क्या कर दिया? अरे तुझे याद है कल तूने क्या बनाया था? हाँ, मुझे याद है कि मैंने कल एक्स्ट्रा चीज और बटर डालकर पिज्जा बनाया था। हाँ, उसी की बदबू से मैं इतना परेशान हो गई थी कि उससे बचने के लिए मैं बालकनी में चली गई और वहीं अपना चश्मा भी भूल आई। दादी माँ, जैसे आप बदबू कहती हैं वो खुशबू है, सूंघ कर तो देखो। तभी सुरभि बर्गर सुखिया जी के मुंह के पास ले जाती है, लेकिन वो अपना मुंह फेर लेती है और अरे इसे दूर रख मुझसे। उन तीनों की हंसी ठिठोली के बीच घर के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं और हमेशा की तरह। छोटी बहू, हम तुम्हें कितना मना करते हैं कि तुम चीज, क्रीम और वो क्या कहते हैं उसे, बटर, हाँ बटर डालकर खाना मत बनाया करो। कितनी बुरी बदबू आती है तुम्हारे खाने से। अपनी जेठानी की तरह शुद्ध देसी घी और सरसों का तड़का लगाकर खाना बनाया करो। देखो उसके बनाए खाने से कितनी अच्छी खुशबू आती है। हाँ देवरानी जी, मैं भी तुमको कितना समझाती हूँ कि घर में कोई ये सब नहीं खाता जो तुम बनाती हो। अरे आप क्या जानो, आजकल सब यही खाते हैं और मेरे बनाए खाने से बदबू नहीं, बटर, चीज और क्रीम की खुशबू आती है। जिस दिन आपको समझ में आएगा ना तो आप उंगलियां चाट चाट कर खाओगे। वो दिन जब आएगा तब देखेंगे सुरभि। अभी तो हम सब भाभी के हाथ के देसी घी और सरसों की खुशबू का लुत्फ उठाएंगे। ठीक है, जिसे जो खाना है खाओ, मैं अपना क्रीम बटर चीज वाला खाना ही खाऊंगी। ये है सुखिया जी का छोटा सा परिवार, जिसे मालती के देसी घी और सरसों की खुशबू की आदत सालों से लगी हुई है, जिसे अब उसकी देवरानी अपने क्रीम, बटर और चीज से बदलना चाहती है, जिस वजह से वो क्रीम, बटर और चीज से कई वेस्टर्न डिशेस के साथ साथ इंडियन डिशेस भी बनाती है और हॉल में सबको सर्व करती है। सुरभि, तुम कैसा खाना बनाती हो? बदबू आती है। लेकिन उसके घर वालों को उसकी बनाई किसी भी डिश की खुशबू वैसी समझ नहीं आती जैसी उसकी जेठानी के बनाई खाने की समझ में आती है, जिस वजह से वो सब उसके बनाए खाने को बदबूदार समझते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुरभि घर वाले उसके बनाए खाने को कभी एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसकी जेठानी का बनाया खाना ही खाते रहेंगे। वैसे उनके पड़ोसी दोनों देवरानी जेठानी के बनाए खाने की खुशबू से समझ जाते थे कि खाना कौन बना रहा है। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ ही किचन में खाना बनाती हैं। आज हमेशा की तरह सबको मेरा बनाया खाना पसंद आया। अब जैसे ही मालती सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में घी गर्म हो जाने के बाद उसमें सरसों डालती है, उसकी महक पूरे घर और मोहल्ले में फैल जाती है और उनके घर के पास से गुजरती हुई कंचन और चंपा की नाक से टकराती है। आहा, मालती बहू के देसी घी और सरसों के तड़के की यही खुशबू लेने के लिए मैं किसी ना किसी बहाने से यहाँ गुजरती रहती हूँ। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ में आती हूँ। ना जाने प्रभा की बड़ी बहू कैसे तड़का लगाती है कि पूरे मोहल्ले में उसकी खुशबू फैल जाती है। मैं अभी कोशिश करती हूँ मालती जैसे ही देसी घी और सरसों का तड़का लगाने की, लेकिन मेरे तड़के की खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती। ना जाने वो कैसे तड़का लगाती है। अब देसी घी और सरसों की खुशबू लेती हुई वो दोनों वहां से गुजर जाती हैं और किचन में मालती तड़का लगाकर सब्जी बना लेती है और उसकी देवरानी दूसरे गैस चूल्हे पर चीज फिल करके बटर से पराठे बनाती है और क्रीम के साथ डाइनिंग रूम में बैठे अपनी दादी सास के अलावा सभी लोगों को सर्व करती है। उसके साथ उसकी जेठानी भी सब्जी और रोटी सबको सर्व करती है। छोटी भाभी, ये क्या बनाकर लाई हो? इसमें कितनी बदबू आ रही है। हाँ छोटी बहू, अपनी जेठानी से सीखो खुशबूदार खाना बनाना। मैं आप सबको कितनी बार बता चुकी हूँ कि ये बदबू नहीं खुशबू है, लेकिन फिर भी कोई समझता ही नहीं है। क्रीम, बटर और चीज की खुशबू आपको समझ में नहीं आती ना, इसीलिए आपको बदबू लगती है। तभी उनका ससुर भगवान दास सब्जी की खुशबू लेता है और
छोटी बहू, ये होती है खुशबू देसी घी और सरसों की। खुशबू से साफ पता चलता है कि सब्जी में देसी घी और सरसों का तड़का लगा है। और तुम्हारे बनाए खाने में कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन सी खुशबू बटर की है, कौन सी चीज की और कौन सी क्रीम की। पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे बनाए खाने में खुशबू आती है या बदबू। बातों बातों में वो ये सब भूल गए थे कि सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली सुखिया जी वहां नहीं है। अरे, आज दादी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। हाँ, यहीं कहीं होंगी, आती होंगी। तभी वहां अपना चश्मा पोंछती हुई परेशान सुखिया जी पहुंचती हैं। तुम लोगों ने मेरी छड़ी कहीं देखी है क्या? अब आज आपकी छड़ी कहाँ चली गई दादी माँ? वो तो हमेशा ही आपके साथ रहती है, तो भी बहू के कारण मेरी छड़ी मेरा साथ छोड़ गई। अब मैंने क्या कर दिया दादी माँ? तुमने उस दिन वो चीज एक्स्ट्रा डालकर पास्ता बनाया था और फिर क्रीम के साथ हम सबको खिलाया था। बस वही पचाने के लिए मैं टहलने निकल गई थी, तभी से मेरी छड़ी नहीं मिल रही है। तभी वहां सुखिया जी की छड़ी लिए पड़ोसन सुधा की बेटी मिली आती है और उन्हें छड़ी देते हुए, दादी ये लो अपनी छड़ी, इसे आप कल पार्क में भूल आई थी। वो तो अच्छा हुआ मैं भी वहीं थी तो ले आई, नहीं तो आप ढूंढती ही रह जाती। तभी सुखिया जी मिली से छड़ी ले लेती है और जियो मिली। तभी मिली को जानी पहचानी खुशबू आती है। लगता है भाभी जी आज आपने कुछ स्पेशल बनाया है चीज और क्रीम के साथ। हाँ बनाया तो है, लेकिन वो स्पेशल नहीं, नॉर्मल है डेली वाला। लेकिन तुम्हें कैसे पता? खुशबू से ही पता चल रहा है। देखा, आप लोगों को मेरे बनाए खाने की समझ नहीं है, इसीलिए आपको बदबू आती है। जिसे समझ है वो जानती है कि मेरे खाने से बदबू नहीं खुशबू आती है। वो सभी थोड़ा बहुत ही पराठे खाते हैं, लेकिन मिली 4 पराठे खाने के बाद ही घर जाती है। वहीं सब घर वाले मालती की बनाई सब्जी रोटी बर्तन पहुंच पहुंच कर खाते हैं। आज भी आप सबने मेरा बनाया खाना बचा दिया। देवरानी जी, जब घर वालों को बटर चीज और क्रीम का स्वाद समझ में नहीं आता तो क्यों ना तुम भी मेरी तरह देसी घी और सरसों में खाना बनाना सीख लो। जेठानी जी, सालों से आपके बनाए खाने का स्वाद घर वालों की जुबान पर चढ़ा है ना, इसीलिए उन्हें मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता और उन्हें मॉडर्न खाने की खुशबू भी पसंद नहीं आती। देखना, जब समझ जाएंगे तो आपकी तरह मेरी भी तारीफ करेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन ना जाने वो दिन कब आएगा। जेठानी जी, सालों से चले आ रहे स्वाद को बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और देसी घी और सरसों भारतीय रसोई की शान है, पहचान है। भारतीय व्यंजनों की घी के बिना कल्पना भी करना मुश्किल है। हाँ, बात तो सही है। और बटर घी का ही तो दूसरा रूप बना दिया है इन विदेशियों ने। और पनीर को चीज और मलाई बन गई क्रीम। बाकी है तो सब वही जो सदियों से हम भारतीय खाते आ रहे हैं। हाँ बड़ी भाभी जी, सही कहा आपने। जिसका स्वाद और खुशबू हर किसी को समझ में नहीं आता, और जब समझ में आता है तो स्वाद जुबान से छूटता नहीं। अब खाना खाकर वो सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। फिर एक दिन जब शाम के समय उनके पड़ोसन सुधा अपनी बेटी मिली के साथ अपने घर की छत पर खड़ी थी, तभी अपने घर के किचन में सुरभि बटर खिचड़ी में चीज डालती है, जिसकी बदबू पूरे घर में फैलकर उनके पास जाती है। आज सुरभि बहू न जाने बटर और चीज डालकर क्या बना रही है। कितनी अजीब बदबू आ रही है, मुझे तो उल्टी आ जाएगी सूंघकर। क्या मम्मी तुम भी? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, ये बदबू नहीं बल्कि खुशबू है, शायद बटर खिचड़ी और चीज की। सूंघो ध्यान से, आपकी भूख बढ़ जाएगी और आपका मन भी खाने को हो जाएगा। मेरी तो भूख मर गई, आग लगे ऐसे खाने को। मैं तो अपनी जुबान पर भी नहीं रख सकती ऐसा खाना। इतना बोलकर सुधा घर के अंदर चली जाती है और इधर किचन में अपनी देवरानी के बाद मालती देसी घी में सरसों का छौंक लगाकर पकौड़े वाली कढ़ी और चावल बनाती है। और दोनों देवरानी जेठानी डाइनिंग रूम में बैठे सभी घर वालों को सर्व करती हैं। लेकिन हमेशा की तरह सब लोग मालती के बनाई देसी घी और सरसों वाले खाने में टूट पड़ते हैं और सुरभि का बनाया चीज और बटर का खाना जैसे का तैसा रखा रहता है। आप लोग बटर चीज खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हो? एक बार ट्राई तो करो, बहुत बहुत अच्छी बनी है सच में। मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, लेकिन आप सब खुशबू से ही नकार देते। आप कहो तो मैं क्रीम भी डाल देती हूँ। अरे बदबू ही इतनी बुरी है तुम्हारी बनाई खिचड़ी की कि हमने स्वाद का अंदाजा लगा लिया है, और जब जब हमने तुम्हारा बनाया खाना खाया है कुछ न कुछ हुआ ही है। फिर भी बहू, अगर तुम चाहती हो कि हम सब तुम्हारे हाथ का बना खाना खाएं तो अपनी जेठानी से सीखो। वो कितना अच्छा देसी घी और सरसों का तड़का लगाती है, उसकी खुशबू से ही जिसे भूख ना हो वो भी 4 रोटी खा जाए। और तुम्हारी क्रीम बटर और चीज की बदबू से तो अच्छे खासे भूखे इंसान की भूख मर जाए। भले ही सुरभि के बनाए खाने को सब बदबूदार कहते थे और उसके जेठानी के खाने को खुशबूदार बोलकर पसंद करते थे, लेकिन फिर भी वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। तभी एक दिन सुरभि सबका दिल जीतने के लिए बटर घेवर विद चीज क्रीम, बटर रबड़ी, क्रीम, चीज
रेम्बो सैंडविच बनाकर हॉल में सबको सर्व करती है। तभी सब उसे नकार देते हैं और सभी लोग उसकी जेठानी का बना देसी घी और सरसों का तड़का लगा शाही पनीर और तंदूरी रोटी पसंद करते हैं। तभी उनकी सास के भैया भाभी अपनी बहू और बेटे के साथ वहां पहुंच जाते हैं। भाभी भैया आप अचानक बिना बताए यहाँ? हाँ दीदी, वो क्या है ना कि बहुत दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए, और मालती बहू के हाथ का देसी घी और सरसों के तड़के वाला खाना खाए हुए, तो सोचा तुम सबसे मिल भी लेंगे और खाना भी खा लेंगे। फिर तो बिल्कुल सही समय पर आए हो साले साहब, आओ बैठो हमारे साथ। दोनों देवरानी जेठानी उनके लिए 4 कुर्सियां डाइनिंग टेबल के पास रखती हैं। उन चारों के बैठने के बाद वो दोनों उन्हें अपना अपना बनाया खाना परोसती हैं। वो सभी सुरभि के बनाए खाने को हाथ भी नहीं लगाते और मालती का बनाया खाना फटाफट सफाचट कर जाते हैं। अरे खाना तो खत्म हो गया है, आप लोग बस थोड़ी देर रुको, मैं और बना कर लाती हूँ। मेरा बनाया हुआ खाना तो पूरा रखा हुआ है, आप इसे खाइए ना। तुम ये खाना मत खाना, नहीं तो तुम सबका पेट खराब हो जाएगा। दादी माँ आप भी ना कुछ भी बोलती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो खाइए। उस दिन वो सभी सुरभि का बनाया खाना खा लेते हैं और कोई शिकायत नहीं करते। और फिर अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन में खाना बना रही होती हैं और जैसे ही मालती मसूर दाल बनाने के लिए घी गर्म करके उसमें मसूर की दाल के आटे का घोल कढ़ाई में डालती है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जो हॉल में सब लोगों के साथ बैठे प्रभा के भैया भाभी और उनके बेटा बहू सूंघते हैं। ये खुशबू नाक में पड़ते ही स्वाद से भरी बीती बातें याद आ गईं। ऐसा स्वाद जो जुबान से उतरा ही नहीं, जो दिमाग में ऐसे छपा है जैसे नोट में गांधी जी की फोटो। हाँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। बड़ी बहू मसूर दाल के बाद अब देसी घी में सरसों का तड़का लगाकर छोले बनाएगी और नरम भटूरे भी। तभी उनकी नाक से एक्स्ट्रा चीज विद एक्स्ट्रा बटर वाली बिरयानी और क्रीम की बदबू टकराती है। अरे दीदी, ये तुम्हारी बहुएं क्या बना रही हैं? कितनी बुरी बदबू आ रही है। प्रभा अपने भाई की बात का जवाब नहीं देती। कुछ ही देर में दोनों देवरानी जेठानी अपना बनाया मसूर दाल, छोले भटूरे, बिरयानी और पिज्जा बॉम्ब लेके वहां पर आती हैं और सबको सर्व करती हैं। खाओ भैया, देखो मेरी बड़ी बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने भी आप सबके लिए बिरयानी और पिज्जा बॉम्ब बनाए हैं, एक्स्ट्रा चीज बटर और क्रीम डालकर। तभी निशा और आकाश वो देखते हैं। वाह भाभी, बिरयानी और पिज्जा की खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये कितने टेस्टी होंगे। ये बिरयानी और पिज्जा से इतनी बुरी बदबू आ रही है और तुमको ये टेस्टी लग रहे हैं। हम आज की जनरेशन है, हमें पता है कि बटर चीज और क्रीम का बना खाना कितना टेस्टी होता है। उन दोनों की बातें सुनकर बाकी सभी लोग भी सुरभि का बनाया खाना खाते लगते हैं। तभी लाइट चली जाती है। ये लाइट सुरभि बहू के कारण गई है। दादी जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें याद है एक दिन जब लाइट सुधारने के लिए लाइन मैन आया हुआ था और तुमने उसे अपना पिज्जा खिलाया था? हाँ याद है। तो तुम्हारा वो चीज और क्रीम पिज्जा खाकर जरूर उसका पेट खराब हो गया होगा, या फिर उसे पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए उसने गुस्से में लाइट काट दी। क्या माँ, तुम भी कहीं का कनेक्शन कहीं जोड़ देती हो। अरे उस बात को महीना होने को आया है। भैया आपको पता है एक दिन ना मोहल्ले के मेन हॉल का ढक्कन खुला हुआ था, हमारे मोहल्ले का एक आदमी उसमें गिर गया था, तो उसका जिम्मेदार भी मम्मी जी ने छोटी बहू को ठहरा दिया था। हाँ मामा जी, हमारी दादी ऐसी है, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। ये तो मुझे क्यूट लगती हैं, इनकी हरकतें ना छोटे बच्चे जैसी हैं। बोलती हुई सुरभि अपनी दादी को पीछे से हक कर लेती है और कुछ ही देर में लाइट भी आ जाती है और वो सभी खाना खाते हैं। उस दिन के बाद अगले 3 दिनों तक वो चारों दोनों देवरानी जेठानी का बनाया देसी घी और सरसों और क्रीम चीज और बटर वाला खाना खाते हैं। और चौथे दिन वो चारों प्रभा के कमरे में जाते हैं। वहां पर प्रभा के साथ मालती भी थी। दीदी, अब हम सब जा रहे हैं। भैया कुछ दिन और रुको ना, फिर चले जाना। दीदी रुकना तो चाहते हैं, लेकिन हम सबका पेट दर्द करने लगा है, तो हमें जाना होगा। पहले हॉस्पिटल जाएंगे फिर घर। मुझे तो लगता है हमारा पेट दर्द ज्यादा क्रीमी बटरी और चीजी खाना खाने की वजह से हुआ है। अरे दीदी, तुम अपनी छोटी बहू को समझाओ कि वो भी अपनी जेठानी की तरह देसी घी और सरसों का तड़का लगाकर खाना बनाया करे, बहुत हेल्दी होता है। मैं समझती हूँ भैया, लेकिन वो समझती ही नहीं। उसे लगता है कि हमें बटर क्रीम और चीज का स्वाद और खुशबू के बारे में नहीं पता। ननद जी, आपने वो कहावत सुनी है ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हाँ सुनी है ना। तो आप वैसे ही अपनी छोटी बहू को समझाने की कोशिश करो। वो सीधे से नहीं समझती है, थोड़ा टेढ़ा होके समझाओ। मैं आपकी बात समझ गई मामी जी, अब मैं ऐसा ही करूंगी। अब पेट दर्द से परेशान वो चारों वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा आइडिया देकर जाते हैं। तभी चीज बर्गर और क्रीम कॉफी लेकर सुरभि वहां आती है। छोटी बहू,
आज तुम्हारे बनाए खाने की वजह से मेरे भैया भाभी यहाँ से चले गए क्योंकि उनका पेट दर्द होने लगा था। क्या पता उनका पेट दर्द मेरे बनाए खाने से दर्द हुआ है या जेठानी जी के खाने की वजह से, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो आप ये बात जेठानी जी को कहिए, हर बार मुझ पर ही ब्लेम डालना सही नहीं है। तभी तुनक का सुरभि वहां से चली जाती है। मम्मी जी आप भी ना देवरानी जी को ऐसे नहीं समझाना था। आप देखिए मैं उन्हें कैसे समझाती हूँ। घी भी डब्बे से निकल आएगा और उंगली भी टेढ़ी नहीं करनी पड़ेगी। अब मालती कमरे से निकलकर अपनी देवरानी के पीछे पीछे किचन में जाती है। देवरानी जी तुम तो मम्मी जी की बात का बुरा मान गई। वो तो मामा मामी की वजह से बोल गई, और क्या पता सच में मेरे बनाए खाने की वजह से उनका पेट दर्द हुआ हो। मैंने बुरा कहा माना जेठानी जी, मैं तो आप सबके लिए बटर में बालूशाही बनाने आई थी। इतना बोलकर सुरभि कढ़ाई गैस चूल्हे पर रखकर उसमें ढेर सारा बटर डालकर गैस जलाती है। देवरानी जी आपको इतने दिनों से देख रही हूँ, आप बटर चीज और क्रीम से खाना बना रही हो। अब तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी आपकी तरह खाना बनाना सीखूं। तो क्या आप मुझे भी सिखाओगी? क्यों नहीं जेठानी जी, जरूर सिखाऊंगी। अभी शुरुआत करते बटर वाली बालूशाही बनाने से। इतना बोलकर सुरभि बालूशाही का डो तैयार करती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर लोई बना लेती हैं। जेठानी जी अब ये डो आप गरम बटर में डालकर फ्राई करिए, बिल्कुल गरम घी में पूरियों की तरह। फिर मैं आपको बालूशाही को क्रीम से फिल करना सिखाऊंगी। मालती जानबूझकर डो हल्के बनाती है, जिससे वो कढ़ाई में डालते ही बटर में फैलने लगते हैं और कढ़ाई का सारा बटर खराब हो जाता है। अरे देवरानी जी कढ़ाई का सारा बटर तो खराब हो गया, अब क्या होगा? जेठानी जी चिंता मत करो, बटर खराब हो गया है तो हो जाने दो। अब मैं आपको चीज बर्गर बनाना सिखाती हूँ और फिर क्रीम पास्ता भी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है देवरानी जी। अब सुरभि अपनी जेठानी को चीज बर्गर बनाना सिखाती है, लेकिन वो जानबूझकर पूरा चीज खराब कर देती है और फिर क्रीम भी। देवरानी जी सारा बटर चीज और क्रीम वेस्ट हो गया, लेकिन मैं कुछ सीख नहीं पाई। अब तुम खाना कैसे बनाओगी? जेठानी जी आप चिंता मत करो, मैंने सब एक्स्ट्रा रखा हुआ। अब आप रहने दो, मैं आपको बाद में सब बनाना सिखाऊंगी। मैं अब खाना बना लेती हूँ। इतना बोलकर सुरभि पास ही रखी बोरी में से चीज बटर और क्रीम के डब्बे निकालती है। अरे यार मेरा प्लान तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूं? क्या सोच रही हो जेठानी जी? मैं आपके प्लान के बारे में सब जानती हूँ। मैंने आपकी बातें सुनी थी, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं हमेशा एक्स्ट्रा स्टॉक रखती हूँ। सोचती हुई सुरभि चीज बर्गर और बटर खिचड़ी बनाने लगती है, जिसकी खुशबू हॉल में बैठे सभी घर वालों तक जाती है। अरे ये क्या, मैं तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि आज छोटी बहू के हाथ का खाना नहीं खाना पड़ेगा, लेकिन चीज बटर की बदबू आने लगी। मतलब बड़ी बहू अपने प्लान में फेल हो गई। तभी कुछ ही देर में सब लोगों को घी और सरसों की खुशबू आती है। अरे वाह, बड़ी बहू ने भी खाना बनाना शुरू कर दिया। अच्छा है कि बड़ी बहू देसी घी में खाना बनाती है तो हमें राहत है, नहीं तो पता नहीं हम क्या खाते। कुछ ही देर में दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना बनाया खाना लाकर उन्हें सर्व करती हैं और हमेशा की तरह वो सभी मालती का बनाया देसी घी और सरसों का खुशबूदार खाना तो पूरा खाते हैं, लेकिन सुरभि का बनाया खाना थोड़ा सा ही खाते हैं। जेठानी जी की प्लानिंग तो मैंने फेल कर दी, अब मैं क्या करती हूँ वो आप सब देखिएगा। उसके अगले दिन शाम को दोनों देवरानी जेठानी ग्रोसरी स्टोर जाती हैं। सुरभि बटर क्रीम और चीज लेती है तो वहीं उसकी जेठानी देसी घी और सरसों खरीदती है। दोनों देवरानी जेठानी सामान खरीद कर पैदल ही घर जा रही थी। जेठानी जी आपको तो मैं अपने तरीके का खाना बनाना नहीं सिखा पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने तरीके का देसी घी और सरसों से खाना बनाना सिखा दो। हाँ देवरानी जी जरूर सिखाऊंगी अगर तुम सीखना चाहती हो तो। घर पहुंचकर किचन में मालती अपनी देवरानी को देसी घी में सरसों का तड़का लगाकर सब्जी बनाना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार जानबूझकर वो गलती कर देती है। कभी सरसों जला देती है तो कभी मसाला, जिस वजह से पूरा घी और सरसों खत्म हो जाता है। अरे ये क्या जेठानी जी, घी और सरसों तो खत्म हो गया और मैं सीख भी नहीं पाई। अब क्या होगा? अब घर वाले डिनर में क्या खाएंगे? हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ देवरानी जी, एक्स्ट्रा देसी घी और सरसों भी नहीं है, अब क्या करूँ? आज तो सबको मेरा चीज क्रीम और बटर से बना खाना ही खाना पड़ेगा। अब सुरभि एक्स्ट्रा लार्ज चीज बर्गर, एक्स्ट्रा बटर डालकर ऑमलेट, पिज्जा और एक्स्ट्रा चीज डालकर पेस्ट्री बनाकर हॉल में बैठे सभी घर वालों को अपनी जेठानी के साथ सर्व करती है। बड़ी बहू क्या हुआ, तुमने आज खाना नहीं बनाया? आज मैं देवरानी जी को देसी घी में सरसों का तड़का लगाकर खाना बनाना सिखा रही थी, तो उसी में सारा सरसों और घी वेस्ट हो गया। तो अब आपको देवरानी जी का बनाया खाना खाना होगा। अरे यार इसमें से कितनी बदबू आती है। अरे बदबू नहीं है ननद जी, आप खाओ तो सही, ये खुशबू है जो आप लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आएगी। उस रात पहली बार मजबूरी में पूरा परिवार सुरभि का बनाया क्रीम बटर और चीज वाला खाना खाता है। अरे छोटी बहू, ये बटर और चीज वाला खाना खाकर हमारा पेट भारी हो गया है, तो आज हम सभी वॉक पर चलते हैं। हाँ हाँ चलो ना। तभी
सभी घर के बाहर मोहल्ले की गली में ही वॉक करते हैं और फिर वापस आकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जब सभी लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं तो अरे मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे ये क्या हुआ, मुझे अब जाना होगा। मेरा पेट। अब एक एक करके वो तीनों अपने कमरे के बाथरूम में चले जाते हैं। छोटी बहू, मुझे लगता है रात भर हम में से कोई भी नहीं सोया, सब बाथरूम के चक्कर काटते रहे। सुरभि कुछ बोल पाती उससे पहले ही उन सभी को मोहल्ले के ही लखन की आवाज सुनाई देती है। अरे आग आग आग। वो सभी बाहर घर के निकलकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है घबराया हुआ लखन बाल्टी में पानी लिए भागा जा रहा है। अरे कहाँ लग गई आग? अरे वो कुंदन जी के घर में आग लग गई है, आप भी चलो आग बुझाने में उनकी मदद करने। अरे आज हमारा पेट खराब है, हम नहीं जा सकते, माफ करना भाई। लखन वहां से चला जाता है और वो सभी घर के अंदर वापस आ जाते हैं। दादी माँ, अब आप ये बोल दो कि कुंदन जी के घर में आग मेरी वजह से लगी है। सुरभि बहू, तुम्हें मेरी बातें मजाक लगती हैं? जो जो तुम्हारे कारण होता है वही बोलती हूँ। हर दुर्घटना का इल्जाम तुम पर थोड़ी ना लगा सकती हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये हमारा जो पेट खराब हुआ ये तुम्हारे बनाए खाने की वजह से ही हुआ। तो फिर मेरा क्यों नहीं हुआ? मैंने भी तो वही खाना खाया था ना। तब तक वहाँ बाथरूम गए सभी लोग वापस आ चुके थे। छोटी बहू, तुम्हें आदत है ना बटर चीज और क्रीमी खाना खाने की, इसी वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन हर रोज ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभी खा सकते हैं लेकिन रोज नहीं। अभी तक तो आप रोज ही खाते थे, तब तक तो खराब नहीं हुआ किसी का पेट, लेकिन आज अचानक कैसे हो गया? पहले तुम्हारी जेठानी के हाथ का खाना भी तो होता था, घी और सरसों का बैलेंस बन जाता था। अच्छा, तभी सुरभि का भी अचानक पेट दर्द होने लगता है। मेरा पेट दर्द क्यों होने लगा? देवरानी जी, उसी वजह से जिस वजह से हम सबका हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देवरानी जी, जिस तरह का खाना तुम बनाती हो वो खाने से पेट की समस्या होगी ही। मैं ये बात नहीं मान सकती। अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, आज से कुछ दिनों के लिए तुम अपना क्रीम बटर और चीज वाला खाना बनाओ और खाओ। बाकी के घर वाले मेरा देसी घी और सरसों वाला खाना खाएंगे। उसके बाद अगर तुम्हें कुछ बदलाव समझ ना आए तो हम सब तुम्हारा बनाया खाना खाएंगे। ठीक है, अगर आप कहती हो तो यही करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बाथरूम जाना होगा। अब सुरभि अपने कमरे के बाथरूम की तरफ भागती है। उस दिन के बाद अगले कुछ दिनों तक सुरभि अपना क्रीम, चीज और बटर वाला खाना बनाती और खुद खाती है, और बाकी के सभी घरवाले उसकी जेठानी का बना देसी घी और सरसों के तड़के वाली दाल, कढ़ी और सब्जी के साथ कभी रोटी तो कभी चावल खाते हैं, और धीरे धीरे उन सभी के पेट ठीक हो जाते हैं। लेकिन सुरभि के पेट दर्द में कोई सुधार नहीं हुआ, उल्टा बढ़ता ही गया। उसकी वजह क्या है ये बात सुरभि समझ जाती है और किचन में खाना बना रही अपनी जेठानी के पास जाकर उसे ये बात बताती है। जेठानी जी, मेरे बनाए खाने में ही गड़बड़ थी। अब से मैं क्रीम, बटर और चीज डालकर खाना नहीं बनाया करूंगी, सिर्फ देसी घी में सरसों का तड़का लगाकर ही खाना बनाऊंगी। क्या बात है देवरानी जी, अचानक आप में बदलाव कैसे आ गया? ये बदलाव अचानक नहीं आया जेठानी जी, अब मुझे समझ में आ गया है कि गड़बड़ मेरे क्रीम, चीज और बटर में है। गड़बड़ क्रीम, चीज और बटर में नहीं है देवरानी जी, बल्कि रोज रोज ये खाने में है। रोज रोज खाने से हेल्थ इश्यूज होते ही हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी खाया जा सकता है। ठीक है फिर जेठानी जी, मैं इस बार सच में आपसे देसी घी में सरसों का तड़का लगाकर खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। वो तो मैं सिखाऊंगी ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अब मालती अपनी देवरानी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और फिर धीरे धीरे क्रीम, बटर और चीज में खाना बनाने वाली देवरानी को अपनी तरह देसी घी और सरसों के तड़के में खाना बनाना सिखा देती है। इस तरह 20 दिन बीत जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपना क्रीम, चीज, बटर और देसी घी में सरसों का तड़का लगाकर पिज्जा, बर्गर, खिचड़ी, बिरयानी, पनीर, चिकन जैसी बहुत सारी डिशेस बनाकर हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती है। अरे वाह छोटी बहू, इस बार तो तुम्हारी बनाई खाने से बदबू नहीं बल्कि एक भूख बढ़ाने वाली खुशबू आ रही है, बिल्कुल तुम्हारी जेठानी के बने खाने की तरह। वो तो आएगी ना पापा जी, देवरानी जी ने इतने दिनों बाद जो चीज, बटर और क्रीम डालकर खाना बनाया है। इस तरह घर वालों को रोज रोज की बदबू से छुटकारा मिल जाता है और वो खुशबूदार खाना खाने लगते हैं। हाँ, लेकिन अब महीने में 2-3 बार ही सुरभि क्रीम, चीज और बटर वाला खाना बनाती थी।